हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो पिछली वीडियो में हम भारत की नदियों के बारे में तो जान ही चुके हैं। चलिए इस वीडियो में हम भारत की झीलों के बारे में जानते हैं। अब झीलें आपको पता ही है, हम इंग्लिश में झीलों को लेक्स कहते हैं। तो झीलों के बारे में चलिए जानते हैं। भारत की सबसे बड़ी तटीय झील चिल्का झील है और जो कि ओडिशा में है। अब चिल्का झील भारत की सबसे बड़ी तटीय झील का क्या मतलब है? जिसके तट लगता है वह सबसे बड़ी तटीय झील या फिर सबसे बड़े खारे पानी की झील भी चिल्का झील है। इसकी लंबाई 65 किलोमीटर, चौड़ाई 8 से 20 किलोमीटर तथा गहराई लगभग 2 मीटर है। भारत की सबसे अधिक खार, अब वो तो सबसे बड़ी थी, अब सबसे अधिक जिसमें सबसे ज्यादा खारा पानी है वह झील, हम झीलों के बारे में बात कर रहे हैं। तो भारत की सबसे अधिक खारे पानी की झील सांभर झील है जो कि राजस्थान में स्थित है। इसका क्षेत्रफल 230 वर्ग किलोमीटर है। आप जो भी क्षेत्रफल लिखते हैं तो आपने वर्ग जरूर लगाना है। क्षेत्रफल हमेशा वर्ग में मापा जाता है। या फिर आप अगर इंग्लिश में लिखते हैं तो आप लिख सकते हैं 230 किलोमीटर स्क्वायर। अगर आप हिंदी में लिखते हैं तो 230 वर्ग किलोमीटर। हम दोनों तरीके से याद करेंगे। भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील, मीठे पानी की यानी जो खारा नहीं है, सिंपल पानी है जो आपका, जो आप पीते हैं, वो उस मीठे पानी की झील वो वुलर झील है। और वो कहाँ पर है? जम्मू कश्मीर में वो स्थित है। इसका क्षेत्रफल कितना है? 160 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है। भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील गोविंद वल्लभ पंत सागर है। कृत्रिम का क्या अर्थ है कि यानी जो हमने बनाई है, बनाई गई झील। कृत्रिम झील जो मनुष्य ने बनाई है। जो एक तो अब सभी वस्तुएं दो प्रकार की हैं, एक तो जो नेचुरल है, एक मैन मेड। नेचुरल यानी कि जो हमें हमारे पास पहले से ही है, हमने खुद नहीं बनाई। वो कौन कौन सी हैं? जैसे कि पेड़ पौधे, ये सब हमने नहीं बनाए खुद, ये भगवान ने बनाए हैं। और जैसे अब हमें भी भगवान ने बनाया है, लेकिन जो हमारा घर है, हमारे घर के पर्दे, दरवाजे, खिड़कियां, ये सब कुछ मनुष्य ने बनाए हैं। तो इसलिए ये सारी चीजें कृत्रिम हैं। तो इस प्रकार से दो प्रकार की हैं। झीलें भी इसी प्रकार से दो प्रकार की हैं, कृत्रिम और दूसरी जो कृत्रिम नहीं है। तो कृत्रिम मनुष्य द्वारा बनाई गई सबसे बड़ी झील कौन सी है? गोविंद बल्लभ पंत सागर। चलिए ये कुछ और झीलें हैं, मैंने इनके राज्य लिखे हुए हैं कि ये झील किन किन राज्यों में है। चलिए देखते हैं। सबसे पहले डल झील, ये जम्मू कश्मीर में है। डल लेक, इंग्लिश में लेक, जहां पर झील लिखा हुआ है अगर आप उसकी जगह लेक लगा दें, झील की जगह लेक लगा दें, और इसको जो हिंदी में लिखा है मैंने इसको इंग्लिश में लिख दें, तो यही सारे नाम इंग्लिश में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो डल झील, तो यहाँ पर आप डल लेक कहेंगे इंग्लिश में। ये कहाँ पर है? जम्मू कश्मीर में, ये जम्मू कश्मीर है। वुलर झील, ये भी जम्मू कश्मीर में है। सबसे पहले हम जम्मू कश्मीर वाली झीलें हैं, ये हमारी सात झीलें जम्मू कश्मीर में। देखते हैं कौन कौन सी झीलें जम्मू कश्मीर में है। डल झील, वुलर झील, बैरीनाग झील, मानसबल झील, शेषनाग झील, अनंतनाग झील और नागिन झील। ये 7 झीलें हमारी जो हैं जम्मू कश्मीर में हैं। उसके बाद हमारी यहाँ से 1 2 3 4 5 6 झील हमारी उत्तराखंड में है। कौन कौन सी हैं? सातताल झील, नैनीताल झील, राकसताल झील, मालाताल झील, देवताल झील और नौकुचियाताल झील। साथ में खुरपा ताल झील भी है, शामिल है, जो कि उत्तराखंड की झीलों में। उसके बाद हमारी 1 2 3 4 5 6 और 7 झीलें राजस्थान में हैं। सांभर झील, राजसमंद झील, पिछोला झील, लुनकरनसर झील, जयसमंद झील, फतेह सागर झील और डीडवाना झील। ये सारी झीलें हमारी राजस्थान में है। मणिपुर में केवल हमारी एक झील है, एक प्रमुख झील है, वह लोकटक झील, लोकटक लेक कह सकते हैं आप इसे इंग्लिश में। तमिलनाडु व आंध्र प्रदेश, ये झील है
पुलिकट झील, पुलिकट झील ये तमिलनाडु और ये आंध्र प्रदेश, इन दोनों में पुलिकट झील आएगी। आंध्र प्रदेश में और कौन कौन सी झीलें हैं? हुसैन सागर झील और कोलेरू झील, ये दोनों भी आंध्र प्रदेश में हैं। ओडिशा में हमारी चिल्का झील है, जो कि सबसे बड़ी खारे पानी की झील भी है। महाराष्ट्र में लोनार झील है, ये महाराष्ट्र ना, यहाँ पर लोनार झील है। केरल में बेम्बानड झील, बेम्बानड झील केरल में है, यहाँ पर ये केरल है। उसके बाद अष्टमुदी झील, ये भी केरल में है, और पेरियर झील ये भी केरल में ही है। ये सारी कुछ प्रमुख झीलें हैं, और भी छोटी मोटी झीलें हैं, लेकिन ये प्रमुख इनमें से ये हैं। अब मुख्य रूप से हमारे पास झीलें दो प्रकार की होती हैं, बोल्सन झील और दूसरी प्लाया झील। इंग्लिश में बोल्सन और प्लाया को हम प्लायस कहेंगे। तो हमारे पास दो प्रकार की झीलें हैं। अब बोल्सन झील कौन सी झीलें होती हैं? पहाड़ियों से घिरी अभी केंद्रीय अपवाह वाले विस्तृत समतल गर्त को बोल्सन कहते हैं, और इन्हीं जो झीलें होती हैं इन्हें हम बोल्सन झील कहेंगे। इस प्रकार वाली जो झीलें होती हैं उन्हें हम बोल्सन झील कहेंगे। चौरस सतह तथा अनप्रवाहित, अब ये अपवाह है और ये अनप्रवाहित है। द्रोणी वाली छोटी झीलों को प्लाया कहते हैं। ये झीलें बड़ी होती हैं और ये झीलें छोटी होती हैं। इनमें वर्षा का पानी जमा होता है, परंतु जल्दी ही वो भाप बन के ऊपर चला जाता है, उड़ जाता है। अधिक नमक वाली प्याला झील को सैलिनास कहते हैं। प्याला को अरब रेगिस्तान में खबारी तथा ममलाहा और सहारा में शिट कहते हैं। तो ये तो इसके नाम है अलग अलग। प्याला को अरब रेगिस्तान में खबारी तथा ममलाहा, सहारा में शिट कहते हैं। और जो अधिक नमक वाली प्याला झीलें होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? सैलिनास। ये आपने वैसे जनरल नॉलेज के लिए है आपकी, ये आपने देख लेना है। सांबर व डीडवाना थार मारुस्थल के पूर्वी सिरे पर खारे पानी की झील है। जो सांबर व डीडवाना थार है, मैंने अभी बताया था, जो हमारी सांबर और डीडवाना झीलें हैं ये राजस्थान में स्थित हैं। और ये राजस्थान में भी आपको पर्टिकुलर बताया हुआ है कि सांबर व डीडवाना थार मारुस्थल के पूर्वी सिरे पर खारे पानी की झीलें हैं। हाँ, यहाँ से आपको ये भी पता चल जाता है कि वो खारे पानी की झीलें हैं दोनों ही। सांबर तो सबसे अधिक खारे पानी की झील भी है, ये मैं आपको बता भी चुकी हूँ। सांबर झील बोल्सन का तथा डीडवाना झील हमारे प्याला झील के उदाहरण हैं। भारत में सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित झील चोलामू झील है, जो कि सिक्किम में है। यहाँ पर ये सिक्किम है, यहाँ पर आपकी ये चोलामू झील है। तीस्ता नदी का उद्गम यहीं से होता है। ये मैंने नदियों वाली वीडियो आप मेरी देख सकते हैं, आई आइकन पर क्लिक कीजिए और आपको मेरी नदियों वाली वीडियो मिलेगी। वहां से भी आप नदियों और भी जो हमारी नदियां हैं प्रमुख, उनके बारे में आप जान सकते हैं, उनके उद्गम स्थल, संगम स्थल, सब कुछ उनके बारे में जान सकते हैं। मैंने वहां पर अपनी वीडियो में बताया हुआ है, तो आप मेरी वो वीडियो जरूर देखें यदि आप भारत को जानने की तैयारी कर रहे हैं और नदियों के बारे में आप जानना चाहते हैं। चलिए, तो हमारी यहाँ पर तीस्ता नदी का उद्गम होता है कहाँ से? जो हमारी सबसे अधिक ऊंचाई वाली झील है, कौन सी झील है? चोलामू झील, जो कि सिक्किम में है। महाराष्ट्र के बुल्ढाना जिले में स्थित लोनार झील ज्वालामुखी उद्गार से बनी झील है। ज्वालामुखी उद्गार से बनी झील कौन सी है और वह कहाँ पर स्थित है? महाराष्ट्र के बुल्ढाना जिले में स्थित लोनार झील, ये महाराष्ट्र है, यहाँ पर वो इसका एक जिला है बुल्ढाना जिला, और वहां पर ये स्थित है लोनार झील। उकाई गुजरात ताप्ती नदी पर स्थित मान निर्मित झील है। मान निर्मित यानी मानव द्वारा बनाई गई। तो उकाई गुजरात में है,
उकाई एक झील है जो कि यहाँ पर ये गुजरात आप देख सकते हैं, यहाँ पर ये आपकी उकाई झील रहेगी और यह ताप्ती नदी पर स्थित है। ताप्ती नदी के बारे में भी मैंने उस वीडियो में आपको बताया था, ये आप देख सकते हैं। ये आपकी ताप्ती नदी यहाँ पर मैंने मार्क भी की हुई है। राणा प्रताप सागर व जवाहर सागर राजस्थान में है एवं गांधी सागर मध्य प्रदेश में, ये और ये चंबल नदी पर स्थित है। ये आपने नदियों कौन कौन सी झीलें किस किस नदी पर स्थित है ये भी आपने याद कर लेनी है। नागार्जुन सागर तेलंगाना तथा आंध्र प्रदेश कृष्णा पर, ये जो नागार्जुन सागर है यह हमारी तेलंगाना और आंध्र प्रदेश दोनों में यही कृष्णा नदी पर स्थित है। यहाँ पर ये कृष्णा नदी है, ये भी मैंने आपको बताया था। निजाम सागर तेलंगाना में है और यह मंजीरा नदी पर, एवं तुंगभद्रा कर्नाटक में, कर्नाटक है ना, कर्नाटक में है और ये तुंगभद्रा नदी पर ही स्थित है। और ये सारी मानव निर्मित झीलें हैं, मानव निर्मित झीलें हैं। कौन कौन सी? नागार्जुन, निजाम सागर और तुंगभद्रा, ये तीनों ही झीलें हमारी मानव निर्मित झीलें हैं। लोकटक झील मणिपुर में है, जो कि यहाँ पर आपका मणिपुर है। लोकटक झील मणिपुर में है। यह पूर्वोत्तर भारत में मीठे पानी की सबसे बड़ी, मीठे पूर्वोत्तर भारत में, यानी यहाँ पर पूर्वोत्तर भारत में, यहाँ पर इस भाग में पूर्वोत्तर भारत में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है? हमारी लोकटक झील है। और इस झील में केबुल लामजाओ नाम का तैरता हुआ राष्ट्रीय पार्क है। ये यहाँ पर है ना, ये कौन सी झील है? लोकटक झील। इसमें केबुल लामजाओ नाम का तैरता हुआ राष्ट्रीय पार्क है। आपने ये भी अच्छे से याद कर लेना, यहाँ से भी आपके पास क्वेश्चन आ सकता है। पश्चिमी तट पर स्थित बेम्बानद झील, पश्चिमी तट पर केरल में एक लागून झील है, ये एक लागून झील है। इसी झील में वेलिंगटन द्वीप है, जहां कौन सा द्वीप है? वेलिंगटन द्वीप है। यहां से भी आपके पास ये क्वेश्चन आ सकता है, आपसे ये पूछ सकते हैं लागून नदी का एक उदाहरण दो, तो आप लागून झील का एक उदाहरण दो, तो आप बता सकते हैं बेम्बानद झील, जो कि केरल में और वो पश्चिमी घाट पर है, जहां राष्ट्रीय नौकायान प्रतियोगिताएं होती हैं। नौकायन प्रतियोगिता होती है यहाँ पे, शायद आपने सुना भी होगा। भारत की सबसे छोटा राष्ट्रीय मार्ग जो कि नेशनल हाईवे NH-47A है, NH-47A यहीं पर स्थित है। कहाँ पर? वेलिंगटन द्वीप पर स्थित है। यहाँ पर वेलिंगटन, यहाँ पर है, ये आपका वेलिंगटन द्वीप केरल में। तो यहाँ पर यह आपका सबसे छोटा राष्ट्रीय मार्ग, भारत का सबसे छोटा राष्ट्रीय मार्ग कौन सा है? यहाँ से भी आपके पास एक और क्वेश्चन बन सकता है, सबसे छोटा राष्ट्रीय मार्ग कौन सा है? NH-47A, यानी नेशनल हाईवे 47A, नेशनल हाईवे NH-47A पर स्थित है। तो आपने ये भी अच्छे से याद कर लेना है।